नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाया गया दशहरा। देर रात जले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले। अमरपाटन में बड़ा हादसा। खड़ी ट्रैक्टर ट्राली को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 16 घायल। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से अवैध उत्खनन का हुआ खुलासा। और विवादों में फंसे शिक्षाकर्मी मामले के पीड़ित सैकड़ों शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा का दशहरा पूरे देश में अपनी भव्यता और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। इस बार भी रीवा शहर में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन मध्यरात्रि 12 बजे किया गया। रीवा शहर का दशहरा सिर्फ रीवा जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में चर्चित है। इस बार भी दशहरे की चल यात्रा में सैकड़ों आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक झलकियों से सजी इन झांकियों ने ऐतिहासिक चल समारोह को और भी खासा बना दिया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। जैसे ही आतिशबाजी के साथ पुतलों में आग लगी, पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। हालांकि इस भव्य आयोजन के बीच आम लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वीआईपी कल्चर ने कई बार आम जनता की आवाजाही बाधित की। वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी उम्मीद के मुताबिक मजबूत नजर नहीं आए। ज्यादातर पुलिसकर्मी तो पास चेक करने में ही व्यस्त दिखाई रहे। हजारों की भीड़ जुटने के बाद भी पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन इन तमाम अव्यवस्थाओं और चुनौतियों के बीच सबसे राहत की बात यह रही कि दशहरा चल समारोह पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। उम्मीद है कि आने वाले सालों में प्रशासन इन कमियों को दूर कर और बेहतर इंतजामों के साथ इस भव्य परंपरा को शानदार बनाएगा। तालियां बजाइए हमारे महाराजा के लिए। आप सबके बीच हमारे महाराजा आ गया है वो रघुनंद आनंद कुंज कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक छाया। माता जी के जमाने से रथ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर पूरे शहर में हमारा भ्रमण होता है और उसी परंपरा को अब महाराज पुष्पराज सिंह जी और मुझे भी इस बार मौका मिला। थोड़ा सा उनकी आज तबीयत नहीं सही थी, इसलिए उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका दिया। निश्चित रूप से हम सब रीवा राज परिवार के सभी सदस्य रीवा की जनता के रेडी है कि आप लोग अभी भी रीवा राज घराने को इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से इस विजयदशमी को जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में अगर दशहरा के जुलूस की बात करें तो दशहरा का जुलूस मैसूर, बस्तर और रीवा का ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसको हमको और बेहतर बनाने का काम निरंतर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। विजयदशमी भी और हम किला परिवार साथ में मिलकर इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ इसमें अड़चनें आती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसके लिए एक बार अगली बार भी अगले साल हम लोग बैठ करके इसको और बेहतर बनाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे कि रीवा की जनता को
यहाँ के दशहरा के बारे में पूरे विश्व में इसका गौरव बढ़े और इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो, यही मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज विजयदशमी और नवरात्रि का पर्व भी समाप्त हुआ है। आज गांधी जी की जयंती भी है। हम लोग बापू गांधी जी को भी हम लोग आज इनको स्मरण करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग स्मरण करते हैं। इस सभी महानुभाव को हम लोग और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी हमारा 100 साल पूर्ण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आज हम लोग के बीच में है। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित होते हैं। दोस्तों, एक चीज तो मैं आपको, हम लोग यहाँ पर एक शपथ भी लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार अपनी जगह जगह पे खड़े होकर के शपथ को लेने का काम करें। एक बार सभी लोग शपथ लेने के लिए खड़े हो जाए। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि एक शपथ है जो कि रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में लौआ लक्ष्मणपुर गांव से जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के लौआ लक्ष्मणपुर गांव से जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट की यह घटना किसी ने मोबाइल में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है। घटना में करीब 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को डायल 112 की मदद से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हाँ बना वीडियो, बना वीडियो, बना वीडियो। हमारा के अंदर आओ ना, तो ये कैसे हम बताई तो दीदिया। हाँ मार डाल। हाँ अब देखत रहा बाबा, देखत रहा बिन तमाशा कई दिन भी होश ना। अब रुक जा और न छोड़ाऊंग हम। हम लाए हैं सबूत है, हम लाए हैं सबूत ना। बना ले रुक जा दीदी, बना ले टमाटर जब तेरे दादी का मार डाली जब तक वही रहो हम बनाए थे। मार डारीन ना। बना ले वीडियो सबके, बनावा वीडियो, बनावा बहुत बड़ी हनके वीडियो इनका दीदी हनके बनावा। मार दे वो मारी डारे कितना के तुम के ना उठावा बुर मारी हरा ना उठावा पड़ी हटा रोड में पड़ी हटा पहले हटा रोड में बैठ दे। बनावा तुम वीडियो। माटारा साड़ा माटार बताई तो ना तुम सगली जाइए बुरा मारी हरा सगली जेल में जाइए। एक न बची है, चला सगली जेल में जाइए तुम ना ले माटारा। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई सर, ये बातचीत करते हैं बारी लगावे हमारे पट्टे की जगह श्यामलाल बेच दी। अब श्यामलाल बेचे के बाद ये रहा बगल में बारी लगावा है। ये मुकेश आनंदलाल इन्हीं मारत रहा। हमारे देवरानी ने आई घुराई कि जी दौड़ा मारे डर थे, तो हम गए तो हम इन्हीं पकड़ने लगे। फिर वो ना दौड़ा तो हम ही मारे लगे, हमारे ऊपर चढ़ बैठा, हमारे तमान मारी, तमान सीना में चढ़ा रहा। यह हम विनती कर रहे हैं साहब कि हमारे 1/4 की अर्जी लगी थी, हमारे 1/4 हो चाहिए। आनंदलाल मारिस, मुकेश मारिस, भरती मारिस और अबिता पटेल मारिस। परिवार हमारा वही आपको हमारे यहाँ सब दुश्मन। जब हमारे जान का हत्या कर चुके ऊंचा चेहरा लग रहे हैं। हाँ ये लौआ लौआ की सगरा थाना लगता है। हम थाना गए तो रिपोर्ट नहीं डरनी। क्या बोली मैडम? मैडम कहीं कि अभी नहीं हम आ गए तो सुबह रहे मिले एम्बुलेंस से ले आए तो हमारे सुधे नहीं रही मारिन तय। हमारे बाटो गैरा चढ़े तब हमरे सुध आई बाटी इन पर हाथ टोट डाली मार के। दोनों बच्चों से मारते थे, उनको भी मार। हम उन्हीं एक तड़ाका साहब नहीं मारे, एक तड़ाका हम ऐसा करके छुए नहीं, छोड़ा में गए तो ही नहीं।
अपने आदमी का कि तुम लड़ाई झगड़ मत करा। लोग कितने लोग रहे? वही बहुत जने रहे हैं, मानो एक है, माने 10-12 आदमी हैं, हम सिर्फ 2 आदमी रहे हैं, दोनों पति पत्नी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गौरी पटेल, इनका नाम सुरेश पटेल। घटना हुई है, हम सवेरे गया, जब 6 बजे गया तो हम कहा भाई हिसाब से भाई वो करा भाई जो जमीन वो जमीन के विवाद में हुआ था, बंटवारा को। हाँ बंटवारा के हम कहें भैया इंट से आप वहाँ पहुँच, सरकारी जमीन हमारे पट्टे की जमीन है। वो कहा कि हम कहा कि भाई हमारे जमीन में तो तू कब्जा कर लिया, हम तुम्हारे कहे हम कब्जा कर लेगा। हम ये नहीं जाने कि 10-12 आदमी है कि हमका लाठी डंडा पीछे लगी है कैसे। जब हमें एक आदमी को बजब गोमती रखा रहा था, वो कहा वो लाठी मारना, फिर उसका आनंद लाल दौड़ के आया लाठी में, फिर राजरूप आया, राजरूप के उनका मलकिनी आई, और राजरूप के मलकिनी आई, रज्जू के मलकिनी आई। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे, हम 112 की लगाई थी। 112 सीधा अस्पताल चले गए? सीधे अस्पताल चले। अभी आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि इनको सजा मिले, इसके बारे में सही न्याय मिले। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब मौके पर डायल 112 पहुंचती है, थाने से जो प्राप्त मिली जानकारी है उसमें प्रथम दृष्टया मारपीट जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में, जिसमें से जो पक्ष जो है चोटिल है वो अभी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है, और मामले को जो है संज्ञान में पुलिस के थाने में आ गया है। जैसे ही दोनों पक्ष थाने आते हैं उनकी रिपोर्ट पर अदानी। विजयादशमी के मौके पर रॉयल राजपूत संगठन द्वारा भव्य शोभा यात्रा और दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रॉयल राजपूत संगठन अपनी स्थापना के बाद से ही हर साल दशहरा के मौके को सामाजिक एकता और परंपराओं को जीवित करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। ये कार्यक्रम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। रॉयल राजपूत संगठन पिछले 10 सालों से इस कार्यक्रम को कंटिन्यूअस कर रहा है, यह 11वां साल है। कार्यक्रम स्थल आपके स्वामी विवेकानंद पार्क से कार्यक्रम का स्टार्टिंग होगी। रैली जो है ये आपका शिल्पी प्लाजा होते हुए अमैया से सिरमौर चौराहा से मानस भवन में कार्यक्रम का समापन होगा, और वहाँ पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होगा। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी और बजरंगबली जी का पूजा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और हमारे जो अतिथि रहेंगे उनके संबोधन का कार्यक्रम रहेगा। समय क्या रखा गया है? समय रखा गया है 5 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे सभी लोग जो है तो चौराहे में अपने स्वामी विवेकानंद पार्क में सभी लोग एकत्रित होंगे और वहां से रैली जो है तो शुरुआत होगी। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको सम्मान करने का कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है और प्रत्येक वर्ष नए लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। तो हमारा शोभा यात्रा के साथ साथ समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मान करना है। हमारे मुख्य अतिथि श्री महाराजा पुष्पराज सिंह जी और अमरपाटन विधायक श्री राजेंद्र सिंह जी जो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं विधानसभा के, दिव्यराज सिंह जी, युवराज साहब और रामपुर बजराम विधायक श्री विक्की भैया और पूर्व विधायक हमारे सुखेंद्र सिंह जी पन्ना जी, ये हमारे अतिथि रहेंगे। और हमारे समस्त राजपूत समाज के लोग हमारे अतिथि रहेंगे। हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को कि 5 अक्टूबर को आप सभी लोग भगवान राम की शोभा यात्रा में भागीदार बने, आएँ। आप आमंत्रित हैं। राजपूत संगठन आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और मानस भवन में शोभा यात्रा के पश्चात मानस भवन में कार्यक्रम होगा जिसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे युवा साथी, महिला, बच्चों और बुजुर्ग को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 27 पूर्व करने वाले कुछ लोग हैं जो 100 वर्ष से अधिक उम्र पर जन्म हो रहा है आपका। जय श्री राम, जय राजपूताना। मैं विनोद सिंह बघेल, रॉयल राजपूत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रॉयल राजपूत संगठन। मैं पहला ये है कि मीडिया के आप लोग सब मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने कार्ड बांटे हैं, ये दिए हैं जिन गाँव में जाके या शहर में, वो लोग तो आए ही आए हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा जहाँ तक हमने जहाँ कार्ड नहीं पहुँचे हैं किसी समय के अभाव की वजह से, उन जगहों के लिए नहीं पहुँच पाए हैं, तो वहाँ भी के लोग भी
ये ना समझे कि हमें कार्ड नहीं मिला है और ये कार्ड नहीं मिलने की वजह से हम नहीं जाएंगे, ऐसा ना सोचे। ये कार्यक्रम सभी समाज के सबके लिए एक है, सब लोग आएँ। ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये कार्ड हमको नहीं मिला तो हम ना जाएं। ये मैं समाज से सबके मतलब अपनी सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब लोग आएँ इस कार्यक्रम में। और हम अपने नज़दीक जो नियरेस्ट सिटी हैं, जैसे सतना हो गया, मैहर हो गया, उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, सब जगहों में कार्ड भिजवाएँ हैं और आमंत्रण कार्ड भेजे हैं। वहाँ से भी काफ़ी मैं वो बुलाए हैं, मतलब आमंत्रण कार्ड भेजे हैं और बुलाए हैं कि यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए, और वहाँ से भी काफ़ी लोग आएंगे। और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 अक्टूबर को यहाँ आएँ और हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाएँ। अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़ी ट्रैक्टर ट्राली को ट्रेलर ने ठोकर मार दी। इसमें घायल हुए सभी यात्रियों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरपाटन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मूर्ति विसर्जन और दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर से ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मूर्ति विसर्जन करने नदी पहुंचे थे। विसर्जन के बाद सभी श्रद्धालु मैहर में दर्शन के लिए गए और वहां से लौटते समय अमरपाटन के पास हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने बाथरूम के लिए वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया। इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर ट्राली से जा टकराया। ट्राली में लगभग 17 लोग सवार थे, जिसमें से 16 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अमरपाटन अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सभी को संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। कितने सवार थे? 15-16 लोग थे। सभी घायल? हाँ। बैकुंठपुर में घायल? नहीं, अमरपाटन में। मैहर जा रहे थे दुर्गा माता लेके विसर्जन करने। बैकुंठपुर पे? जी। ये बैकुंठपुर थाना कौन सा लगता है? बैकुंठपुर थाना ही लगता है। ये बैकुंठपुर अपना रीवा? हाँ जी। तुम मैहर जा रहे थे? जी। घटना कहाँ पर? अमरपाटन। अमरपाटन के पहले? अमरपाटन के पहले टेलर वाले ने ठोकर मारा? टेलर वाले ने मारा। हम लोग बाथरूम करने के लिए उतर ही नहीं पाए और पीछे से आया टेलर वाला को ठोकर मार दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? 16 आदमी। 16? हाँ। 17 आदमी थे। हाँ। 17 आदमी थे तो 9 लोग एकदम इंजर्ड हो गए हैं। किसी की मौत नहीं हुई, एक का पैर कट गया है। उनका नाम है, क्या नाम है? पुनीत उपाध्याय। कहाँ से लेकर जा रहे थे? बैकुंठपुर से मैहर से थे। अमरपाटन के। अगली खबर रीवा से है, जहां जिले के तकरीबन 3 सैकड़ा से अधिक शिक्षकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाला मामले में लोकायुक्त के द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें लोकायुक्त सहित न्यायालय से शिक्षकों को दोषी नहीं माना गया। वहीं दोष मुक्त हुए शिक्षक संविलियन की मांग कई बार उठा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसे लेकर आज सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए थे। तो वहीं सिरमौर विधायक की अगुवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के समक्ष शिक्षकों की मांगें रखी गई, जिसमें सीईओ जिला पंचायत, डीईओ रीवा और सिरमौर विधायक मौजूद रहे। हालांकि चर्चा के दौरान शिक्षकों को 27 अक्टूबर तक राहत देने की बात कही गई है। अध्यापक संवर्ग से प्राथमिक शिक्षण संविलियन नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आज माननीय कलेक्टर महोदय से मिले। हमारे माननीय विधायक युवराज सिंह जी हमारे क्षेत्र के थे और उनके सामने हमारी बात हुई। उन्होंने हमें 27 तारीख को पात्रता समिति की बैठक करने का निर्णय लिया है और 27 तारीख को हम लोगों की जो मांगे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपकी मांगे जो है वो संविलियन आपका हो जाएगा। नहीं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण तक क्यों रोका गया है? कई बार हमारी फाइलें आई डीओ साहब के यहाँ, जिला पंचायत में आई, उनके कुछ न कुछ बहाने लगाकर उनको क्वेरी करके उसको वापस कर दिया जाता था। तो उन जितनी भी कमियां थी, उन कमियों को माननीय डीओ साहब ने कहा, अभी थे उपस्थित थे, उन्होंने कहा हमने दूर कर दिया है। जो भी हो उनको अभी सीओ साहब ने कहा कि हम एक बार उसको फिर रैंडम चेक करेंगे। रैंडम चेक करने के बाद हम 27 तारीख को
पात्रता समिति की बैठक करके उसमें अपना निर्णय लेंगे और सभी का काम हो जाएगा। ये कब से मामला होगा? ये माननीय ये वर्ष 1998 की जो नियुक्ति है शिक्षा कर्मी विभाग 3 की 2007 में सहायक अध्यापक बनाया गया। 10/8/2018 से लंबित है प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के लिए। उस समय ये बहाना किया जाता था कि जब विकासखंड का न्यायालयीन प्रकरण था वो वहाँ से निर्णय नहीं आया था, तो 24 जून 2024 को निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत ये प्रक्रियाएं फाइल संकुल स्तर से विकासखंड स्तर से डीओ ऑफिस आई। डीओ ऑफिस में आंतरिक समिति द्वारा परीक्षण कराया गया, मूल अभिलेखों का परीक्षण कराया गया। सारी प्रक्रियाएं होने के बावजूद अब जिला पात्रता समिति की बैठक में निर्णय लेकर के प्राथमिक शिक्षक में संविलियन नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना शेष है, जिसके संबंध में माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर महोदया, माननीय जिला सीओ, माननीय डीओ साहब के समक्ष बैठक हुई। उसमें 27 तारीख को जिला पात्रता समिति का बैठक के लिए डेट डिसाइड किया गया। जिला पात्रता समिति में इसका निर्णय लिया जा करके प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे, इस तरह से आश्वासन दिया गया। क्या मानते हैं कि इस बार हो जाएगा? अब हम तो यही मानते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि जो कहा गया है तो जिला पात्रता समिति द्वारा जवा का जो प्रकरण है लंबित तक का चला आया है वो उसका निराकरण। यहाँ आए हैं और आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला है? और देखिए, इनके प्रकरण की लोकायुक्त से जांच चल रही है। निश्चित रूप से लोकायुक्त की जांच एक महत्वपूर्ण जांच होती है, तो अधिकारियों पे भी हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। इनकी जांच डीओ के माध्यम से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जिनके ऊपर आरोप नहीं है उनको हम लोग अलग से उनकी जांच करा करके उनका कार्य पूरा करेंगे, ठीक है ना। आज मैंने कलेक्टर मैडम से और सीओ साहब से दोनों डीओ तीनों बैठे थे, तीनों से चर्चा हो गई है। इनकी 27 तारीख की डेट निर्धारित हो गई है और 27 को इसका निराकरण करा दिया जाएगा। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन का बड़ा खुलासा हुआ है। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर कलेक्टर मैहर और एसपी मैहर ने टीम गठित कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान 8 डंपर सहित कई मशीनरी भी जब्त की गई। हालांकि अन्य वाहन प्रशासन और पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गए। पूरी कार्रवाई को लेकर शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए क्या बताया, सुनिए। क्षेत्र रहवासी और बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। सोन घड़ियालों को भी नष्ट किया जा रहा था। सोन घड़ियालों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और लगातार एनजीटी इस विषय पर कई निर्देश और आदेश देती रही है। इस संबंध में हमने जब जानकारी प्राप्त हुई तो हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां की वीडियो, वहां के फोटोग्राफ और कई बार मौखिक लिखित शिकायत प्रेजेंटेशन किया गया। मीडिया को भी बताया गया, अवगत कराया गया कि चारों तरफ से अवैधानिक उत्खनन चल रहा, बिना पंजीयन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, रात दिन अवैधानिक तरीके से जेसीबी के माध्यम से सरहंग वहां पर बलपूर्वक ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक रीवा संभाग रीवा और माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर मैहर, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मैहर को ये आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि खुलेआम अवैधानिक काम किए जा रहे थे, जिसमें 10 दिनांक को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक कमेटी गठित हुई जो स्वयं उसको लीड पुलिस अधीक्षक महोदय कर रहे थे। सीएसपी, एसडीओ, अन्य अधिकारी पुलिस के संयुक्त टीम, खनिज के अधिकारी, जिले के खनिज अधिकारी और अन्य अधिकारियों के, राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई और मौके पर कई ट्रक, यानी 8 ट्रक जब्ती वर्तमान में, कई ट्रक इधर उधर भाग भी गए थे पहले से, और मशीनरी वहां पर जब्ती की गई है और करोड़ों रुपए की राशि का अवैधानिक उत्खनन किया जा रहा था बड़े पैमाने पर, जिसमें सफेद पोशों के साथ साथ कई सरहंग व्यक्ति थे, नामी गिनामी व्यक्ति हैं जिनका नाम तो नहीं आया है। अब ट्रक के जब्ती होने के बाद ट्रक गाड़ी नंबर है, कितनी गाड़ियां हैं जो गाड़ी पुलिस ने समिति थाने में जब्त किया है, बालू लदी थी वहां जब्त थी। जब 8 ट्रक निकलते तो दूसरे 8 ट्रक जाते, तो 8 ट्रक की निकासी होती तो दूसरे जाते वाहन में, तो इस प्रकार सैकड़ों ट्रक वहां चल रहे थे। तो 8 जब्ती हो गए हैं, जिसमें कई लोग ये लगे हैं कि वहां ट्रक छोड़ जाए, पर थाने में 8 ट्रक जब्ती हुए। पुलिस की इस कार्रवाई से खनिज माफियों में हड़कंप तो बचा हुआ है और संयुक्त टीमें की है। हम ये चाहते हैं वहां पर पुलिस की विशेष चौकी व्यवस्था बनाई जाए और जिस प्रकार सोन घड़ियालों के साथ
शोषण किया जा रहा, नष्ट किए जा रहे हैं, उनको मृत मारा जा रहा है और साथ में अवैधानिक उत्खनन किया जा रहा है, इनकी वसूली हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। पूर्व में जितने अवैध उत्खनन हुआ है उसका आकलन रिपोर्ट बना के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने स्वेत कोष का नाम लिया, क्या वो रीवा के लिए? निश्चित तौर से रीवा से जुड़े, रीवा संभाग से जुड़े हुए लोग हैं। रीवा भर नहीं, रीवा है, सतना है, मैहर है, अमरपाटन है, कई क्षेत्रों के लोग हैं। और यहाँ तक हमको ये भी पता चल, बिना सफेद पोशों के विगत इतने वर्षों से क्षेत्र में ये उत्खनन चला, आखिर किसके कारण ऐसा चल रहा था? और एक दिन का मामला नहीं है, पूरी नदी खोखली कर दी गई है, कम से कम कई 100 करोड़ों के ही मामले हैं। और आप मौके पे जाके देख सकते, कुबरी के क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और जिसमें रीवा से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं। जांच का विषय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र का आकलन होना चाहिए। वहां CC कैमरा के फुटेज कई जगह लगे हुए हैं जहां से गाड़ी निकासी हो रही है, उस एरिया में जाने वाले आने वाले वाहनों की तफ्तीश होनी चाहिए और पूरी इंक्वायरी होने के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्पेशल जांच एजेंसी STF गठित होना चाहिए ताकि इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो सके। और कौन कौन सफेद पोश लगे हुए हैं, कौन से राजनीतिक अधिकारी इनके संरक्षण में फल फूल रहा था, ये सब जांच का विषय है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रंग कर्म के क्षेत्र में काम कर रही सांस्कृतिक संस्था प्रयास ने अपने स्थापना दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। रीवा शहर की जानी मानी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था प्रयास ने 2 अक्टूबर को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शहर के रंगकर्मी, मीडिया कर्मी व साहित्यकार उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सन 1900 में गांधी जयंती के दिन ही प्रयास ने इस संस्था की शुरुआत की थी, जिसने अपने 35 वसंत पूरे कर लिए। इस दौरान प्रयास ने कई नाटक खेले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हीरेन्द्र सिंह ने बघेली का पहला पूर्णकालिक नाटक कौन भूमि ते भारी भी लिखा, जिसने देश भर में रीवा को एक अलग पहचान दिलाई। गुरुवार 2 अक्टूबर के दिन स्थापना दिवस पर इस बार गांधी को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखंड प्रताप सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी, स्वर्णिमा सिंह, हीरेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, विजय विश्वकर्मा ने अपने अपने वक्तव्य दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रंजना बंसल ने की, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता भी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान राजेश शुक्ल, रमजान खान सहित प्रयास संस्था के दर्जन भर से ज्यादा सक्रिय कलाकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र सेंगर ने किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।